जो आप दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। सुख चाहते हो तो पहले दूसरों को सुख दो। सम्मान चाहते हो तो पहले दूसरों को सम्मान दो। उन्नति चाहते हो तो दूसरों की उन्नति देखकर जलना छोड़ दो और खुद की मेहनत शुरू करो। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं। कोई सुख चाहता है, कोई तरक्की, कोई अच्छा परिवार, कोई सम्मान। और ये सब चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, सही दिशा में चलना भी पड़ता है और दूसरों के लिए अच्छा भी करना पड़ता है। लेकिन ये सब बातें हम हमारे जीवन में कैसे साकार करें? चलिए इसी वीडियो में हम जानेंगे। अलग अलग जीवन के उदाहरणों से वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, आज का इंसान हर चीज में ज्यादा चाहता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा सुख। लेकिन उसे यह नहीं समझ में आता कि जब तक वो दूसरों को कुछ अच्छा नहीं देगा, तब तक उसे खुद भी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, तो पहले आपको दूसरे लोगों के जीवन में सुख पहुंचाना होगा। अगर आप किसी को दुख देते हैं, उनके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, तो कैसे उम्मीद करेंगे कि आपके रास्ते में फूल बिछे हों? मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। हमारे घर के सामने एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वह गाय भूखी थी। मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि इसे क्या खिलाया जा सकता है, तो किसी ने बताया कि इसे गुड़, दलिया और पानी मिलाकर दे दीजिए। मैंने वैसा ही किया। एक बड़ा बर्तन भरकर गुड़, दलिया और पानी मिला दिया और उसके पास रख दिया। उस समय वह गाय बहुत आक्रामक थी। जो भी उसके पास जाता उसे डराती, मारने को दौड़ती, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके बछड़े को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मैंने बर्तन चुपचाप उसके पास रख दिया। उसने उसे खा लिया, पानी भी पी लिया और फिर शांत होकर अपने बछड़े को प्यार करने लगी। उसने मुझे देखा, मैं अपने काम में लग गया और वह अपने बछड़े में। अब ध्यान से सुनिए। 10 दिन बाद जब मैं मंदिर जा रहा था और धोती पहनकर घर से निकला, वहीं गाय पीछे से मुझे दौड़ाती हुई आई। मैं घबरा गया कि शायद यह मुझे मारने आ रही है और मैं दौड़कर एक पड़ोसी की दीवार पर चढ़ गया। ठीक उसी समय ऊपर से एक गमला गिरा, जो अगर मैं वहां खड़ा रहता तो मेरे सिर पर गिर जाता। वह गमला गाय पर गिरा। तभी मुझे समझ आया, गाय मुझे मारने नहीं, बचाने दौड़ी थी। उसे ऊपर बंदर दिख गए थे जो गमले को गिराने वाले थे। वो जानवर थी, लेकिन उसने मेरी मदद की क्योंकि मैंने पहले उसकी मदद की थी। अब सोचो, जब एक जानवर इतना समझ सकता है कि जिसने उसका भला किया उसका भला करना है, तो हम इंसान क्यों नहीं समझते? आजकल हम एक आम सोच में फंस गए हैं। जब हम किसी और को ऊपर उठता देखते हैं, तरक्की करता देखते हैं, तो हम खुश नहीं होते। उल्टा हम जलन करने लगते हैं। सोचते हैं ये कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, अगर वो बढ़ा है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। हम अक्सर दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में खुद भी गिर जाते हैं। दूसरों की खुशियाँ छीनने की कोशिश में हम अपनी ही खुशियाँ खो देते हैं। इसलिए अगर हम सच में सुख चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी सुख की भावना रखनी चाहिए। हमने बहुत से लोगों के जीवन में देखा है, कुछ के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो बिना नुकसान के बच जाते हैं। और कुछ के साथ छोटी सी बात भी भारी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं। किसी का पुण्य ज़्यादा होता है, किसी का पाप। किसी ने किसी के लिए अच्छा किया होता है तो उसका अच्छा लौट कर आता है। मैं आपको एक मेरे लाइफ का प्रसंग बताता हूँ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक आदमी 7वीं मंजिल से नीचे गिर गया, लेकिन उसे बस पैर में हल्की चोट आई। वहीं एक और आदमी अपने ही घर में फिसला, सिर ज़मीन से टकराया और उसकी मौत हो गई। ऐसी ही एक सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक गांव में हुई। एक छोटा बच्चा अपने घर की 4थी मंजिल पर खेल रहा था। गलती से वह छज्जे से नीचे गिर गया, लेकिन उसी समय एक ऑटो वहां से गुजर रहा था जिसमें रुई भरी हुई थी। बच्चा सीधे उसी ऑटो में गिरा और उसे एक भी खरोंच नहीं आई। लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? जवाब साफ है,
उस बच्चे ने शायद अपने जीवन में या पूर्व जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसका भला हुआ। हम दूसरों के लिए जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। लेकिन आज हम दूसरों की सफलता से जलते हैं, उनके खिलाफ गलत बातें बोलते हैं, उनके बारे में बिना सोचे समझे अफवाहें फैलाते हैं। याद रखना, जब तुम किसी को दुख दोगे तो वह दुख किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर लौटेगा। जब तुम किसी को सुख दोगे तो वह सुख भी लौटकर तुम्हारे पास आएगा। कर्म दिखता नहीं लेकिन चलता हर समय है। कई बार हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हम करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आता ही है। कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें एक व्यक्ति बच गया। कोई कहता है कि वह कूद गया, कोई कहता है कि सीट से गिरा। सच किसी को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है वो बच गया। क्यों? क्योंकि शायद उसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था। जो व्यवहार हम चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें। आजकल हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हमें सम्मान दे, हमारी सेवा करे, हमारे बच्चे संस्कारी बने, हमारी बहू हमारी सेवा करे। लेकिन क्या हम वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं? जो बहू अपनी सास की सेवा करती है वही सास बनने के बाद सेवा पाती है। जो बेटा अपने पिता की सेवा करता है उसका बेटा भी उसकी सेवा करता है। जो पति अपनी पत्नी से प्यार, सम्मान और मधुरता से बात करता है वही पत्नी से प्यार पाता है। जो माता पिता खुद मंदिर जाते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं के बच्चे संस्कारी बनते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। पहले के टाइम में वैद्य और अध्यापक सेवा के लिए काम करते थे। पैसा मिले या न मिले वो अपना काम ईमानदारी से करते थे। आज कुछ डॉक्टर ऐसे हो गए हैं कि अगर मरीज मर भी रहा हो तो भी इंजेक्शन लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ, बस पैसा बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा पेशा बदनाम हो गया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम फिर से सेवा, सहयोग और परोपकार की भावना से जुड़ें। जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ कीजिए। घड़ी की सुई वहीं लौटती है जहां से चली थी, वैसे ही जीवन का चक्र भी वहीं लौटता है जहां से हमने कर्म शुरू किए थे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो वही लौट कर आएगा। सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी, सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। जो चाहिए उसके लिए सही कर्म करना पड़ेगा। आज अच्छा करेंगे तो कल भी अच्छा लौटेगा। यही जीवन का असली नियम है जो आपके भविष्य को सुंदर और सफल बना सकती है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। मित्रों, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।